उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, दानिश्वरान, आने वाले दूरदराज इलाके से सामीन किराम, मेरे भाइयों, हम लोगों को अल्लाह ताला खाने के लिए हाथ दिया। क्या दिया? हाथ दिया। और देखने के लिए अल्लाह आँख दिया। और उठाने के लिए हाथ दिया। और चबाने के लिए अल्लाह दांत दिया। तो मेरे भाइयों, अच्छा, वो सब के लिए बैठने के लिए अल्लाह जमीन दिया कि नहीं दिया? हाँ, तो ना करें बैठे, तो ना बैठो, हमने अब जमीन दिल कौन सी है भाई? हम लोग जमींदार के बेटे हैं और जमीन में रहना, जमीन में बैठना पसंद करते हैं। आप तमाम अहबाब दरूद शरीफ पढ़े कि नहीं पढ़े? भाई पढ़े हो? कितने लोग पढ़ा? वो लोग हाथ उठाए देखे। अच्छा, जितना लोग हाथ उठाए सबको दरूद याद है? सबको दरूद याद है? और अगर पूरी दरूद याद नहीं है तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ लें। ये भी एक दरूद है। क्या पढ़ दें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद इब्राहिमी अगर याद नहीं है तो ये ज़रूर दरूद पढ़ लें, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान, बहुत ज़्यादा एहसान है। तो हम क्यों नहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दरूद भेजें। दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। याद करा पढ़वे कि बगैर याद पढ़वे? हाँ, सब है याद छोड़नी है। वरना तो ये है कि जौन से भी बात कही जाए कि हाँ पे हाँ मिलाते चले जा रहा है। दिन को कहे कि रात है कि हाँ रात ही है, या अगर रात को कहे कि दिन है कि हाँ दिन है। तो इंशाअल्लाह हम लोग सब आदमी बयान और तकरीर सुन करके अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल नहीं करेंगे वो लोग हाथ उठाए देखे। नहीं, माशाअल्लाह आप लोग बेदार हैं। वरना तो होता ऐसा है कि बहुत सारे अहबाब तकरीर सुनते हैं और आंग भी लेते हैं, झूमते भी हैं, पता ही नहीं चला क्या बोले क्या नहीं बोले। तो एक मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी औंग रहा था, तो कहा कि भाई ब्याज लेना देना यह हराम है। वो सोचा कि नहीं, प्याज ही लेना देना यह हराम है। ब्याज लेना देना ये हराम है। सुद भरना, जमीन लेना देना, ये क्या है? जायज है ना? खूब लेते हैं हम लोग, खूब लेते हैं। अब तो और बला की चीज आ गई, और ज्यादा एक बला की चीज आ गई जिसको बोलते हैं बंधन लोन। कौन लोन हो? बोलो नहीं है, बंधन लोन। और उस पर भी बंधन लोन ये मर्द को नहीं दिया जाता। किसको दिया जाता है? औरतों को दिया जाता। ये यहूदियों का साजिश है, ये यहूदियों का साजिश है कि 10 औरतों को जमा करके बंधन लोन उसको देता है और सारी औरतें हफ्तावारी उसको जमा करती है।
और उसमें सारे लोग परवरिश पा रहे हैं, नमाजी भी, हाजी साहब भी, काजी साहब भी, सब साहब। तुम लोग बैठो यहाँ पे, हाफिज साहब सर बैठिए, आप लोग बैठिए। इनके जिम्मेदार नहीं है यहाँ के उस्ताद और यहाँ के नाज़िम मोहतरम, सबको बुलाइए, सबको बुलाइए यहाँ पे। तो मेरे भाइयों, हम सब के घरों में एक बंधन लोन आ गया और खूब शौक से लेते हैं, देते हैं और मजे से काम करते हैं। तो ये बंधन लोन लेना देना जायज है कि हराम है? बोलिए ना, हराम है। तो आपके गांव में नहीं लिया जाता होगा? लेता? आपके गांव में लेता है? जब हराम है तो काहे लेता है? जब हराम है तो काहे लेता? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद लेने वाला और सूद देने वाला, सूद का मामला लिखने वाला और सूद के गवाही देने वाला, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अगर कोई आदमी सूद का खाता है, हराम कमाई का खाता है, गलत तरीके से खाता है, नाजायज तरीके से खाता है, अगर एक लुकमा भी गलत तरीके से खा लिया, हराम कमाई खा लिया, उस लुकमे जो पेट में चला गया और उस लुकमे के साथ अगर वह इंसान नमाज अदा करता, न उसकी नमाज कबूल होगी, न उसकी दुआ कबूल होगी। लोगों, आज अक्सर बेशतर घरों में बंधन लोन का आ रहा है और वो सुद भरना जमीन का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल करता है। और वो आदमी नमाजी है, वो आदमी हाजी है और वो आदमी अपने गांव के सरबराह है। और लोगों, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत जसदुल ला यदखुलुल जन्नत जसदुल गुज़िया बिल हराम। वो जिसमें जन्नत में नहीं जाएगा जिनकी परवरिश हराम कमाई से हुई हो। लोगों, आज मेरा खाना हराम, मेरा पीना हराम, मेरा ग़िज़ा हराम, मेरी सारी की सारी चीजें हरामी हराम। आज हम नमाज पढ़ते हैं, मेरी नमाज कबूल नहीं, आज दुआ करते हैं, मेरी दुआ कबूल नहीं। याद, आज सारे के सारे लोग परेशान हैं, जिसको कि आज दुनिया जलीलो खार होकर के देख रही है। क्यों? इसलिए कि आज हमने खाने के ऊपर तवज्जो नहीं की, जर्रा बराबर नहीं सोचा कि मैं ये खाना खा रहा हूँ, लिहाजा ये हराम कमाई का है या हलाल कमाई का है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल अर्रजुल बियदिही कुल्लु बैइन मबरूर। आदमी की हर एक कमाई जो शरई कुबा से पाक है, आदमी की अपने हाथ की कमाई है। और लोगों, आज कोई इंश्योरेंस कराता कि उससे पैसा मिलेगा, कोई बीमा कराता कि मुझे उसमें लाखों रुपये मिलेंगे।
या कोई जीटीएफ कंपनी में जुड़ जाता है कि उससे हमें काफी पैसे मिलेंगे, नेटवर्किंग का काम करता है, सोचता है कि मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा। और लोगों, तू दुनिया में करोड़पति हो जाएगा और दुनिया में तू लाखपति हो जाएगा। जब तेरी मौत आएगी, ज्यादा कोई मकान जाने को नहीं, कोई औलाद साथ देने को तैयार नहीं। आज इंसान परेशान हाल है, सोचता है कि मैं लूट करके ये मकान बना लूंगा, मैं घसेट करके मैं इस मकान को बना लूंगा, मैं चोरी करके डाका डाल करके मैं ये मकान बना लूंगा, मेरा नाम हो जाएगा और मेरी ये शान बढ़ जाएगी। और लोगों, इस मकान से तेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी, याद है, ये दुकान से तेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी और ये जमींदार होने से तेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी। मदनी करीम परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, वो तो इज्जो मा तशा वो तो जिल्लो मा तशा बियदिकल खैर। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता है, क्या मेरा बंदा, तुम इज्जत मकान में तलाश करते हो, या तुम इज्जत दुकान में तलाश करते हो और तुम इज्जत जमीन में तलाश किया करते हो और तुम इज्जत जमीन बढ़ा करके तलाश करना चाहते हो और तुम वहदा पा करके तुम इज्जत तलाश करना चाहते हो। और मेरा बंदा, लिहाजा इन तमाम चीजों में इज्जत नहीं, इज्जत तो मेरे हाथ में है। मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा जलील करूंगा, ये मेरे इख्तियार में है, ये मेरे कब्जे कुदरत में है। और तुम सोचते हो कि ये करोगे वो करोगे, नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा, अगर तुम इज्जत पाना चाहते हो और अगर तुम बुलंदी पाना चाहते हो और अगर तुम चाहते हो कि पूरे इलाके के अंदर मेरा असर रसूख हो और मुझे बुलंदी मिले, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम तकवा इख्तियार किया करो, परहेजगारी इख्तियार किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरा बंदा, तुम तकवा इख्तियार किया करो, तुम परहेजगारी इख्तियार किया करो, ये तकवे में तुम्हारी बुलंदी होगी, ये परहेजगारी में तेरी बुलंदी होगी, किसी और चीज में तुम्हें बुलंदी नहीं मिलेगी। और तकवा पाने के लिए और परहेजगारी इख्तियार करने के लिए सबसे आला चीज और सबसे मुहतम बिशान चीज है, अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन आला है, वो आला कुरान करीम की तिलावत है, कुरान करीम की तिलावत है। इंसान जितना कुरान करीम की तिलावत करेगा उतने ही वो अल्लाह ताला से वो करीब होता चला जाएगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीखे कुरान होकर आज हम कुरान करीम की तिलावत को छोड़ा, जिसके वजह से आज इंसान जलील हो रहा है, इंसान रुस्वा हो रहा है, इंसान को फटकारा जा रहा है, इंसान को मसला जा रहा है, इंसान हम मुसलमानों को ठोकरें खाना पड़ रहा है और आज हमें गाली गलौज सुनने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे हमारे अंदर तो वो ताकत है, हमारे अंदर तो वो पावर है, हमारे अंदर तो वो कुव्वत है, हमारे अंदर वो एटम बम है, जिस कुव्वत और जिस शान के बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों
तेरे अंदर तो वो ईमान की कुव्वत और तेरे अंदर वो ईमान की जाज़िबियत और तेरे अंदर वो ईमान का ये पुख्ता और ईमान की पुख्तगी है कि जिस ईमान की वजह से दरियाओं की मछलियों को भी पानी मिल रहा है, ग़िज़ा मिल रहा है, चरिंदे को भी ग़िज़ा मिल रहा है, परिंदे को भी ग़िज़ा मिल रहा है, बादशाह को भी बादशाहत मिल रही है और चूटियों को भी दाना मिल रहा है, काफिर को भी पानी मिल रहा है, इस इंसान को भी ग़िज़ा मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे ईमान की वजह से, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से। अगर एक भी इंसान अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना रहे, एक भी मुसलमान अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना रहेगा, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये आसमान के निज़ाम नहीं चल सकता, ये सूरज का निज़ाम नहीं चल सकता, ये ज़मीन के निज़ाम नहीं चल सकते, ये परिंदे के निज़ाम नहीं चल सकते और ये सितारे के निज़ाम नहीं चल सकते, ये दुनिया के निज़ाम नहीं चल सकते और ये पूरे कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता। मगर अल्लाह ने हमें इतना बड़ा पावर दिया और अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी कुव्वत इनायत फरमाई और उस कुव्वत के बावजूद भी आज हम जलील हो रहे, उस कुव्वत के बावजूद भी आज हम मिस्मार हो रहे, उस कुव्वत के बावजूद भी आज हमें ताना दिया जा रहा है, आज हमें तिरछी निगाहों से देखा जा रहा है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, क्यों? इसलिए कि हमने कुरान से दूर हो गया और हम तकवे से दूर हो गए, जिसकी वजह से आज पूरी रुसवाई हो रही। वरना अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे को तो सरबलंदी होगी, मेरे बंदे को तो फौकियत मिलेगी, मेरे बंदे के तो आला मकाम मिलेगा। ये जमीन का मालिक वही होगा और सारी चीजों का मालिक वही होगा और मेरा नायब तो यही होगा, ये इंसान होगा। मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कुरान ऐलान करता। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ओ मेरा बंदा, तुम गमज़दा मत हो, तुम परेशान मत हो और तुमको गम खाने की जरूरत नहीं, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम ही सरबलंद हो गए बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ, तुम ईमान वाले हो जाओ, तुम कलमा वाला हो जाओ और तुम कुरान करीम को पढ़ने वाला हो जाओ। और जो इंसान ये कुरान करीम को पढ़ेगा, याद वो इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता। और जो कुरान करीम की तिलावत करेगा, उसके घर के अंदर कभी भी फाका नहीं हो सकता। जो कुरान करीम की तिलावत किया करेगा, उसके घर के अंदर नूर पैदा होगा। जो कुरान करीम की तिलावत किया करेगा, लिहाजा उसके घर के अंदर फरावानी होगी। जो कुरान करीम का तिलावत किया करेगा, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होगी, वो घर हमेशा खुशहाल रहा करेगा। और जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत नहीं होगी, मेरे भाइयों, उस घर के अंदर शैतान का बसेरा होगा, शैतान मरदूद का अड्डा होगा और वहां खबीसों का अड्डा होगा। याद वो खबीस खाने में भी शरीक होगा, सोने में भी शरीक होगा, बैठने में भी शरीक होगा, हर जगह शरीक होगा। इसलिए फरमाया कि लोगों, तुम अपने घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत को आगाज किया करो, कुरान करीम पढ़ा करो। अगर तुम एक हर्फ पढ़ोगे, तेरे नामी अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। कितनी नेकियां? 10 नेकियां लिखी जाएंगी एक हर्फ पढ़ने में। अलिफ लाम मीम जो 3 हर्फ है, एक रिवायत के मुताबिक 30 नेकियां मिलेंगी और एक रिवायत के मुताबिक अलिफ लाम मीम पढ़ने से
अलिफ लाम मीम पढ़ने से 90 नेकियां मिलेंगी। सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से 90 नेकियां मिलेंगी। जो कुरान करीम पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, और अगर कोई आदमी एक पाव कुरान करीम पढ़ा तो उनके नामे आमाल में कितनी नेकियां लिखी जा चुकी होगी। और जो आधे पारा पढ़ लिया, याद कितने नेकियां लिखी जा चुकी होगी। और जो मामूल बना लिया कि हमें एक